नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपने जो सिलेबस के टॉपिक हैं उससे इतर बात करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। जैसा संकट मानवता पर अब आया है तो शुरुआत में ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे संकट में जान बचाना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आपकी जान आपके परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। अभी आप सिर्फ एक कोरी माटी की तरह हैं, लेकिन जब आप आकार लेंगे तो आपका राष्ट्र निर्माण के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। और ये आकार हम कब ले पाएंगे? जब हम जीवित रहेंगे। तो जीवन बहुत ज़रूरी है और जीवन के लिए ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें। जैसा संकट मानवता पर आया है, कोविड-19 के अंदर जैसे हालात वर्तमान में बने हुए हैं, हमें खुद का ध्यान रखना है, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और अगर हम अपने खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखते हैं तो हम अपने समाज का ध्यान रख रहे हैं, और समाज का ध्यान रख रहे हैं तो हम अपने राष्ट्र का भी ध्यान रख रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन का जो है वो ध्यान रखें। आप सभी के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, होंगे या नहीं होंगे, क्या रहने वाला है। तो आप इन सब दुविधाओं से बाहर निकल जाएं। क्यों? अभी तक ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है कि एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे या फिर प्रमोट किए जाएंगे या फिर क्या किया जाने वाला है। तो आप स्टडी करते रहें। स्टडी आपके लिए अति आवश्यक है। जैसे ही कंडीशंस होंगी, जैसे आगे की उम्मीद रहेगी, जो भी दिशा निर्देश होंगे आपको यथा समय दे दिए जाएंगे। आप स्टडी के लिए आपने एडमिशन लिया है, आप स्टडी के लिए इन कोर्सेज़ के अंदर आपने दाखिला लिया, तो आप स्टडी पे फोकस रखिए। आप अपने नींव को मजबूत कीजिए, आप संकल्प कीजिए। और संकल्प करते हो तो उसके बीच में आपके विकल्प नहीं आने चाहिए। आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए। एक्सट्रीम लेवल पर जाके आप मेहनत कीजिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। वर्तमान में जो कंपटीशन के दौर हैं उसके अंदर हम साधारण मेहनत से कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन देखने में मिलता है कि जो साथी हैं वो उल्टे कामों के अंदर जाके एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। जैसे नशा करने में एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, बाइक को चलाने में स्पीड को एक्सट्रीम लेवल पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये नहीं करना है हमें एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाकर मेहनत करनी है। क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पर जब हम मेहनत करेंगे तो उसके परिणाम हमारे लिए आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। एक बात आती है कि उबाऊपन आता है स्टडी करने में, कुछ नया करते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपने कभी देखा है कि कोई माँ अपने बेटे से कभी ऊब जाती है, उसे प्यार करने से ऊबती है? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका अपनापन है, उसके अंदर उसका लगाव है। तो आप भी आपका जो लक्ष्य है उससे आप लगाव कीजिए, तो आपके उबाऊपन नहीं आएगा। काम जैसे कर लेंगे यह कहना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि आपको वो काम करके दिखाना है। आपको काम करने का किसी को कहना ना पड़े, किसी को आपको काम करने के लिए बोलना ना पड़े, बल्कि आपके घर वाले या फिर आपके मित्र आपको ये बोले कि आराम कर ले, तो आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। हम बातें सुनते हैं, फिर उसमें साइंस ले आते हैं बीच में, यानी कि थोड़ा ही तो है, ये साइंस आ जाता है कि नहीं हो नहीं पाएगा। हमें बातें सुननी है, मोटिवेशन बातें हम सुनते हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। हमें उस पर अमल करना है। बातें सुनिए और उन पर अमल भी कीजिए। खाली बातें सुनने से, मोटिवेशनल वीडियो देखने से या फिर मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें उस पर अमल करना है। और जब हमने जो चीज़ सुन ली या महसूस कर ली और हमें अच्छी लगी, तो फिर उस पर आप साइंस क्यों करते हैं? उस पर लगिए ना, उस पर काम कीजिए। हौसला एक बड़ी चीज़ होता है। बिना हौसले के आप कुछ नहीं कर सकते। तो याद रखिए, आपके जो सपने हैं वे आपके ही तो हैं। तो उसके लिए मेहनत कौन करेगा? आप ही तो करोगे। तो उसमें मेहनत में लगिए आप। और हौसले के जो आपको बल चाहिए वो आपको अंतर्मन से मिलेगा। क्योंकि टूटे हुए मन से या टूटे हुए दिल से कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। बड़ा काम क्या, जो आधे मन से तो उसको छोटा काम भी नहीं किया जा सकता। तो जो भी आपका लक्ष्य है उसमें आप पूरे मन से लगिए ना, तभी तो वो हासिल हो पाएगा। क्योंकि आपका हौसला बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए और आपका हौसला भी बड़ा होना चाहिए। स्वस्थ तन के अंदर ही क्या होता है? स्वस्थ मन निवास करता है। ये बात हमें बुजुर्गों के द्वारा समझाई गई है। तो स्वस्थ हमारा दिमाग कब होगा? जब हमारा
तन स्वस्थ होगा, तो यानी हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना है। दिमाग होगा तो स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेंगे। बीमार व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर सकता, बीमार व्यक्ति मेहनत नहीं कर सकता। स्वस्थ है तो मन भी खुश है, और खुश मन है तो उससे जो हम मेहनत करेंगे और उससे जो रिजल्ट आएंगे वो आश्चर्यजनक होंगे। और अगर हम दुखी मन से, दुखी स्वास्थ्य से अगर हम कुछ करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट्स आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या आने वाले हैं। तो हमें क्या रखना है, खुशी के अंदर अपना माहौल रखना है। खुश मन से हमें पढ़ाई करनी है, स्वस्थ मन से पढ़ाई करनी है, स्वस्थ तन से पढ़ाई करनी है। उस पैंडेमिक के अंदर तो हमारा स्वास्थ्य और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो अच्छी लगने वाली जो चीज़ें होती है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गए, अच्छे कपड़े हो गए, सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सअप है, जैसे फेसबुक पे अच्छा टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमें अच्छी लग रही है। लेकिन ये चीज़ें हमें कहाँ ला कर छोड़ेंगी, इसका अंत क्या होगा, आगे चलकर इसके रिजल्ट क्या आने वाले हैं। जो चीज़ें हमें मुश्किल लगती हैं, जैसे कि पढ़ाई, पेपर, किताबें, मैगजीन्स, जीके के नोट्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, ये चीज़ें हमें क्या लगती है, मुश्किल लगती है। लेकिन ये मुश्किल चीज़ें ही हमें क्या दिलाएंगी, सक्सेस दिलाएंगी। ये हमें इतनी मुश्किल लगती है कि जैसे ही पेपर ख़त्म होते हैं या फिर प्रमोट होने के ऑर्डर आते हैं तो बस किताबों से पीछा छूटा, अब ज़िंदगी में इसके हाथ नहीं लगाऊंगा, सबसे पहला काम यही करते हैं। तो फिर पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? 10th से 12th में आए, 12th से फर्स्ट ईयर में आए, फर्स्ट ईयर से प्रमोट हो गए, सेकेंड ईयर में आ गए, जैसे ही एग्ज़ाम की न्यूज़ आई प्रमोट हो गए, किताबों को साइड में किया सबसे पहले जाके। जबकि वो ही चीज़ें हैं जो हमें हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे देश के अंदर हमें कुछ प्रतिष्ठा दिला सकती हैं। हमारा नॉलेज ही हमारे लिए कुछ कर सकता है। हमारे गार्जियंस के द्वारा हमारे लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई गई होगी, लेकिन हमारी खुद की पहचान क्या है, हमारा खुद का वजूद क्या है, इसका पता करने के लिए हमें जो मुश्किल चीज़ें लगती हैं उनकी ओर आकर्षित होना होगा, उनसे पीछा नहीं छुड़वाना है। और जो अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं, गाड़ी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इनसे हमें नियमित दूरी बनानी होगी, अन्यथा जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद निर्णय अच्छे तरीके से ले सकते हैं। हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है। मेरा कहना है जो मुश्किल चीज़ें हैं आपके लिए, वो ही आपको क्या करेंगी, आगे बढ़ाएंगी। हम सभी एक ही बैकग्राउंड से हैं, हम सभी ने दुख देखे हैं, हम लगभग मोस्टली मध्यम वर्ग फैमिली से आते हैं। तो हमें संकल्प करना है, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहना है, और इस पैंडेमिक के अंदर हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमारी पढ़ाई निरंतर जारी रखनी है। आज के लिए इतना ही। स्टडी के अलावा आप सभी का समय लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे लगा इस पैंडेमिक के दौरान ये कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी चाहिए जो मैंने आपके साथ साझा की। आपको उचित लगे, इनमें से आप कुछ अमल कर सकते हैं, बाकी आप खुद भी समझदार हैं। थैंक यू।